जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि हम कुछ लोगों से मोहब्बत करते हैं, जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना, और क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की, क्या कभी आपने ये सोचने की हिम्मत भी की कि जो कुछ अच्छा मेरे साथ जिंदगी में घट रहा है उसका रीजन क्या हो, कारण क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ एक एक। ये जो सुबह थर्सडे मॉर्निंग का हमारा सेशन होता है, एक स्पिरिचुअल सेशन होता है, और इस सेशन पे हो सकता है कि कुछ लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी लगे कि हम 3 दिन से सपनों की बात कर रहे हैं, 2 दिन से हम ड्रीम की बात कर रहे हैं, 2 दिन से हम कुछ कर गुजरने की बात कर रहे हैं, और तीसरे दिन सुबह आप ये बात करते हो। लेकिन ये जो बात है, तो बात ये है, जो मैं बात कहने जा रहा हूं कि जो कुछ घट रहा है मेरे साथ, अच्छा या बुरा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम हैं। और हम कैसे हो सकते हैं ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। जो कुछ भी घट रहा है, अच्छा या बुरा का मतलब ये है कि जो आपको अच्छा लग रहा है, गुलाब मैं तुम्हारा एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं अभी, कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है मतलब वो तुम्हें अनुकूल लग रहा है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा अनुकूल लग रहा है, मतलब यू आर फीलिंग गुड। और अगर तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है, इसका मतलब तुम्हें प्रतिकूल लग रहा है, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये जो जीवन में घटित हो रहा है, उसका रीजन क्या है? कुछ चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, मेरे फेवर की हैं, कुछ चीजें मुझे बुरी लग रही हैं जो मेरे फेवर की नहीं है। इसका रीजन क्या है? हो सकता है कि आज से 4 साल पहले तुम जो कर रहे थे, गुलाब में एक एग्जाम्पल गुलाब को पकड़ के यहां पे दे रहा हूं, तो शायद ज्यादा सटीक होगा और शायद आपको समझ में आएगा। और ये समझ लेना, मैं हर आपसे बात कर रहा हूं, एक एक इंडिविजुअल आदमी से बात कर रहा हूं, कि जो 4 साल पहले तुम्हारे साथ घट रहा था वो तुम्हें तकलीफ दे रहा था, वो तुम्हारे लिए प्रतिकूल था, और आज जो घट रहा है वो तुम्हें आराम दे रहा है, तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारे लिए अनुकूल है। इसका कारण क्या? अगर तुम कहोगे मैं, यस यू आर राइट, इसका रीजन मैं हूं, लेकिन अकेला मैं तो नहीं हो सकता, मैं तो वही था ना, मैं तो वही था जो मैं पहले था। अकेला मैं तो रीजन नहीं हो सकता हूं, मैं रीजन हूं। तो मेरा कुछ ऐसी बात है जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कही कि तुझे जो मिल रहा है वो तेरे कर्मों का फल मिल रहा है। तो कर्म तो कुछ है ना। ये सही बात है कि वो कर्म किए किसने? मैंने। फल किसको मिल रहा है? मुझे। पर दुर्भाग्य ये है कि मैं ये सोचता हूं कि कर्म मैं करूं और फल किसी और को मिले, या कर्म मैं करूं कोई और मुझे फल दे दे, या मैं सोचता हूं कि मैं करूं तो वो जो अच्छा नहीं है, बुरे कर्म, और फल मुझे अच्छा मिल जाए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है लाइफ में। गीता में कहा है, ये अकेली गीता की बात नहीं, कुरान में कहा है, ये गुरु ग्रंथ साहब में कहा है। जिस धर्म की आप बात करो, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करो, कि अल्टीमेटली जो फल मिलना है वो मेरे कर्मों का मिलना है। और कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं। और मैं तकलीफ में इसलिए हूं कि मैं ये सोचता हूं कि कोई मुझे अलग फल दे दे और मैं कर्म कुछ और करूं, मैं करूं बुरे कर्म और फल मुझे अच्छा मिले, या मैं सोचता हूं कि मैं जैसे कर्म करता जा रहा हूं करता जाऊं और फल मुझे हमेशा अच्छा मिले, या मैं सोचता हूं कि करे कोई और फल मुझे मिले। ये कैसे हो सकता है? इसलिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं हूं। किन चीजों का? मेरे कर्मों का। करेगा कौन? मैं करूंगा। और जो मुझे अभी वर्तमान में फल मिल रहा है, ये कौन से कर्मों का फल है? अभी वर्तमान में किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है? नहीं, ये तो कभी किए थे वो। और गहराई में जाओ तुम इसे कह सकते हैं कि कम से कम 48 मिनट पहले जो कर्म किए थे उनका फल लगभग 48 मिनट बाद मिलता है, और वरना इसके पहले कभी भी किए होंगे उसका फल कभी मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, क्योंकि वो कर्म मैंने किए थे। जिम्मेदार कौन है? मैं अगर आपकी बात कह रहा हूं, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं या विक्रम का या गुलाब का, कि तुम आज खुश हो क्योंकि तुम्हें वो सब मिल रहा है जो तुम चाहते थे, तो मेरा क्वेश्चन ये हुआ कैसे? ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आई कैसे? ये अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हारे पास आई तो कैसे आई? कोई आसमान से टपक के आई? किसी ने कहा, किसी ने बोला, किसी का फोन कॉल आया, या कोई तुम्हारे पास पहुंचा, या तुम्हारी बुद्धि ऐसी चली कि मुझे ये ग्रैब करनी चाहिए? वही तो 1 साल पहले भी आई थी, तब तूने मना कर दिया।
आज तुमने हां कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरा जब जैसा होना निश्चित है, मेरी बुद्धि वैसी चलना शुरू हो जाती है। और जो मेरा होना निश्चित है वो मेरे पूर्व कर्मों पर डिपेंडेंट है। अगर मेरे कर्म अच्छे मैंने किए थे, मैंने अगर वो अच्छे कर्म किए थे, तो समझ लेना कि मेरा अच्छा होना निश्चित है। और मैंने अगर बुरे कर्म किए हैं तो भगवान भी आके मेरा अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि जिम्मेदार तो मैं हूं उसके लिए। अगर मैं बुरे कर्म करूंगा, भगवान उसको अच्छा कर दे, तो मेरे कर्म तो फिर बेकार के हो गए ना। मैंने गलत काम किया और भगवान उसको माफ कर दे, मैंने बुरा काम किया और भगवान उसको परिवर्तित कर दे, तो मेरे जो कर्म किए थे उसका जिम्मेदार कौन रहा? फिर फल किसको मिलेगा फिर? अरे राम को अगर 14 साल का वनवास हुआ, राम श्री राम भगवान बने, जो उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो उसके जिम्मेदार वे खुद थे। उनने ऐसे कुछ पूर्व में कर्म बांधे थे जिससे उनको वो फल मिला। अगर सीता को बाहर जाना पड़ा, सीता को अगर वनवास हुआ, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो वो उनने ऐसे कर्म बांधे थे इसलिए उनको वो फल भोगना पड़ा। रावण की अगर मौत हुई तो उसका निमित्त जरूर राम बने, लेकिन रावण की वो मौत तो निश्चित थी, क्योंकि रावण ने पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे अपने भावों के द्वारा, जिसकी वजह से उसका ऐसा होना निश्चित था। निमित्त तो कोई बनेगा ना। मैं गाड़ी से जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी मौत हो गई, तो गाड़ी वाले से मौत हुई। अगर गाड़ी वाले से मौत होना होती तो मेरे उन कर्मों का रोल ही खत्म हो जाए जिंदगी से। अरे गाड़ी वाला तो निमित्त था, ये तो मेरी आयु क्षय हो चुकी थी, मेरी आयु पूर्ण होनी थी, कोई ना कोई निमित्त जरूर बनता। निमित्त का मतलब क्या? कि जो कार्य हो रहा है उसमें उस कार्य को होने में जिस पर आरोप आ जाए, आरोप शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, जिस पे आरोप आ जाए उसे निमित्त कहते हैं। मेरी डेथ तो निश्चित थी, लेकिन कार से एक्सीडेंट हुआ, सामने वाले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, ट्रक निमित्त हो गया। और आरोप किस पर आया? ट्रक पर। अगर ट्रक ही मारने वाला होता तो उस कार में अगर 5 लोग बैठे थे, उस कार में अगर 5 लोग बैठे थे, एक की डेथ होती है, 4 बच जाते हैं, ऐसा क्यों? समझ में आ रहा है फर्क? मैं सर्वज्ञ, संध्या, सिद्धि, चेरी, हम पूरी फैमिली उत्तराखंड गए और सर्वज्ञ ने हल्ला बोलने वो पिक्चर्स दिखाए थे आपको ट्रैकिंग के। अरे भैया क्या करें, तुमने ऐसे कर्म बांधे थे कि पीछे आवाज तुम्हें नहीं आया। और ये बेचारा साउंड वाला तो निमित्त है अकेला। और सुनो, और कर्म तो इनने भी बांधे थे, पर इतने कर्म बांधे थे कि ये पीछे कुर्सी छोड़ के आगे जमीन पे बैठ जाए। अब किस पे आरोप करें, किस पे प्रत्यारोप करें, हमें समझ में नहीं आता। तो हम तीनों के तीनों, हम 5 जने कार में जा रहे थे और शाम को 5 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत क्रिटिकल स्टोरी है जो हमने अपने सोची और हमने एक हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। शाम को 5 बजे थे और बहुत तेज बारिश हुई और हमें एक बार लगा कि यार कहीं रुकना चाहिए। कि मैंने कहा नहीं, हम सेल्फ ड्राइव कर रहे थे कि चलो चलते हैं चलते हैं चलते हैं, पहाड़ियां घाटियां धीरे धीरे उतर जाएंगे। आगे जाके एक पुलिस वाले ने हमें रोक लिया और कहा कि सर आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो गई है। और एक कार मारुति जा रही थी, पत्थर गिरे, इतने पत्थर गिरे कि वो मारुति खिसक के खाई में गिर गई। और खाई होगी कोई 500 फुट गहरी, और 4 लोग उसमें थे। एक की डेथ हो गई, 3 बच गए 500 फुट गहरी खाई में। मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल, और ये मैं बहुत कठिन बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल फोकस के साथ सुने, और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे पर्ची दे के भेज दें, मैं उसे बाद में कभी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पर बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूरी क्षमता लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा अगले आधा घंटे के अंदर कि मैं आपको क्लियर कर सकूं इस बात को।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले आधा घंटे के अंदर इस बात को क्लियर कर सकूं। लेकिन अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं रहेगा। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आपको दुनिया की कोई ताकत परेशान करने वाली नहीं होगी। और ये लोग जिनकी डाउनलाइन यहां नहीं पहुंची हैं, वे नोट्स बना लें, ध्यान से सुन लें और उनको समझाएं कि तुम सुबह 9 बजे नहीं आए तो तुमने क्या मिस कर दिया। मिस सेशन को दोपहर में भी कर सकता था, लेकिन नहीं, सुबह का सेशन है, मॉर्निंग टाइम में, स्पिरिचुअल टाइम है, हमें इस वक्त ये काम करना चाहिए और लोगों को टाइम पे पहुंचना चाहिए। 10-20% लोग नहीं आए हैं, वो उनकी मर्जी है, बाकी लोग तो आ गए हैं, उनका नुकसान मैं क्यों करूं। कुछ 2-4-5%। तो हुआ क्या कि बारिश हुई और जब ये स्टोरी हमें पता चली तो हम रुक गए पूरी रात। हम अगले दिन सुबह फिर निकले और उस जगह पे हम खड़े रहे 10-15 मिनट जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था। रोड जा रही थी, यहां से पत्थर गिरे, मारुति कार के वो पत्थर टकराए, मारुति सीधी अंदर गई 500 फीट खाई में। 4 आदमी कार में थे, एक की डेथ हो गई, 3 बच गए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मन में सोच लेना, उत्तर मत देना, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। जो लोग, हम क्या सोचते हैं, अरे राम लैंडस्लाइडिंग हो गई इसलिए वो आदमी मर गया। क्या संदीप किधर गया, जाटौर बैठा था ना, हाँ, लैंडस्लाइडिंग हुई इसलिए गिर गया क्योंकि उत्तराखंड का आदमी है ना ये। लैंडस्लाइडिंग हुई इसलिए वो कार से आदमी मर गया? नहीं तो कैसे मरा? शाबाश, ये तो होशियार हो गया। ये तो बोलता है वो कार पत्थर से नहीं मरा, उसके कर्म ऐसे थे, उसकी मौत आनी निश्चित थी। तो हुआ क्या कि हम कहते हैं कि जब मौत आना निश्चित थी तो मौत तो आएगी ही, लेकिन कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा। हो सकता है कि ये लैंडस्लाइडिंग निमित्त नहीं बनती तो कोई ट्रक बन जाता, नहीं तो हार्ट अटैक बन जाता, नहीं तो बीमारी बढ़ जाती, नहीं तो चक्कर बन जाता, कुछ भी बन जाता, लेकिन मौत तो निश्चित थी। अगर लैंडस्लाइडिंग से मौत होती तो मेरा क्वेश्चन ये है, नंबर 1, कि वहां से और बहुत सारी गाड़ियां निकली थी, बाकी क्यों नहीं गिरी खाई में, अकेली क्यों गिरी? और अगर पत्थर के गिरने से ही कि नहीं साहब वो तो थोड़ी सी एक समय आगे निकल गई थी, एक समय पीछे निकल गई थी, तो एक समय आगे और पीछे क्यों निकली? क्यों निकली? वो उसी समय पे वही गाड़ी क्यों टकराई? कि नहीं साहब ये चने खाने रुक गए थे, चने खाने क्यों रुके? क्योंकि ये सब निश्चित था कि ये गाड़ी इतने बज के इतने मिनट पे यहां से निकलेगी, उतने बज के उतने मिनट पे वहां से पत्थर गिरेगा, 1 सेकंड पहले जो गाड़ी आगे गई वो निकल जाएगी, 1 सेकंड पीछे जो गाड़ी रही वो ब्रेक लगा देगी और यही गाड़ी टकरा के नीचे खाई में गिरेगी। ये सब निश्चित था कि नहीं? अगर ये निश्चित नहीं होता तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा या नहीं? एक चौराहे पर एक कार यहां से निकलती है, एक कार यहां से निकलती है, एक कार यहां से आती है, हमें क्या लगता है टकरा जाती। टकरा कैसे जाती? टकराई नहीं ना, क्योंकि ये सब निश्चित था, ये टकराने वाली नहीं है। ये यहां से ऐसी निकलनी थी, यहां से ऐसी निकलनी थी, ये सब प्री डिसाइडेड है या नहीं? अगर ऐसा नहीं होता तो क्योस हो जाएगा कि नहीं, लाइफ में खत्म हो जाएगा कि नहीं सब कुछ? तो वो जो कार गिरी तो वो पत्थर किसी दूसरी कार पे क्यों नहीं गिरे? और अगर इसी कार पे गिरने थे और जिस व्यक्ति की मौत हुई वो अगर वो पत्थर के गिरने से हुई, तो उस कार में जब 4 लोग बैठे थे, 1 मरा और 3 को खरोंच नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ? अगर पत्थर से ही लोगों को मरना था, लैंडस्लाइडिंग से लोगों को मरना था, तो 4 के 4 मरते, 1 मरा 3 बच गए। इसका मतलब यह हुआ कि पत्थर से कोई नहीं मरा, लैंडस्लाइडिंग से कोई नहीं मरा, खाई में गाड़ी गिरी उससे कोई नहीं मरा। वो मरा वो अपनी आयु कर्म के पूरे होने से मरा, और जो बचा वो अपनी आयु कर्म के बचने से बचा। पत्थर और लैंडस्लाइडिंग तो उसमें निमित्त मात्र से और कुछ नहीं। और हमने निमित्त किसे कहा? कि जिस पे आरोप आ जाए कार्य के होने में, कार्य उसके कारण हुआ नहीं। अगर होता तो 4 मरते, आरोप आया ना, तो जिस पे आरोप आएगा वो निमित्त होगा।
आप बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हो, भैया ने ये कर दिया, भैया ने कर दिया। भैया ने कुछ नहीं कर दिया। अरे भैया करने वाले होते तो इन सब लोगों की इनकम 1 लाख रुपए महीने की होती। अरे करने वाले तो आप हो और आप नहीं। आपने जो पूर्व में कर्म बांधे थे बे हैं, बे उदय में आ गए तो आपकी सफलता हो गई, बे उदय में नहीं आए तो आप असफल हो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पे तो आरोप आ रहा है, इसलिए मैं तो निमित्त मात्र हूं और मुझे इसका कोई अहम करने की जरूरत नहीं कि मेरी वजह से कुछ हो गया। और तुम भी अपनी अपलाइन डाउनलाइन, तुम्हारी डाउनलाइन के लिए तुम्हें अहम करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी वजह से 5 लोगों की इनकम 5 लाख रुपए की हो गई, तुमने उसके लिए भला कर दिया। कौन किसका भला करने वाला है? तुम अपना भला करने लायक तो हो नहीं और दूसरे का भला कर सकते हो। तुम अपना भला करने लायक होते तो कर चुके होते ना। गुलाब, तुम्हारी 10 लाख रुपए की इनकम हो जाती ना 4 साल पहले, अगर तुम करने लायक थे तो। तुम तो वही थे ना कि नहीं 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 साहब, गौतम बाली का फोन मेरे पास 2011 में आया, मैं तभी मान लेता उनकी बात। अरे मान कैसे लेता? क्योंकि मुझे तो 4 साल अभी ये सब भुगतना बाकी था, वो सब मेरे कर्मों में लिखा हुआ था। उसका जिम्मेदार कौन? मैं। क्योंकि वो कर्म किसने बांधे? मैंने। और जो कर्म मैंने बांधे वो मेरे उदय में आएंगे कि नहीं? और जब वो कर्म उदय में आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, सबसे क्रिटिकल बात, कि जब वो कर्म उदय में आ रहे हैं उस वक्त, ध्यान से सुनो, फिर मैं कह रहा हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं कि जो कर्म आपने बांधे और जब वो वेद सुनो, जो तुमने कर्म बांधे और जब वे उदय में आ रहे हैं उस पीरियड में तुम्हारे कैसे भाव हो रहे हैं। ओहो, नहीं समझ में आई बात? मैं एक्साइटेड हूं ये बात करते करते। अनूप, तुम लेट आए यार, तुमने इतनी बढ़िया बात छोड़ दी। अब तुम ड्यू स्टूडियो, तुम्हें ग्रीन रूम में दोबारा समझाऊंगा मैं। तुम्हें अगर दोबारा समझना है इन सब बातों को पर्सनली, तो ड्यू स्टूडियो जाना पड़ेगा। तो इनको बताऊंगा अलग से। भाई साहब, क्या कह रहा था मैं? नहीं, सुनो कि हंसू भाई, सुनो क्या कहा मैंने, कि अभी जो तुम भुगत रहे हो, ये वो भुगत रहे हो कि जो तुमने पूर्व में भोगा था। तुमने जो भोगा नहीं, तुमने जो कर्म बांधे थे वे तुम अभी भुगत रहे हो। लेकिन जिस समय तुम वो कर्म भोग रहे हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जिस वक्त तुम उन्हें भोग रहे हो उस वक्त तुम्हारे परिणाम कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे उस वक्त भी आकुलता के परिणाम हैं, उस वक्त भी तुम्हारे परिणाम अगर तीव्र कसाई के हैं, उस वक्त भी तुम्हारे परिणाम बहुत खोटे हैं, तो समझ लेना कि जितने कर्म तुमने पूर्व में खोटे बांधे थे उसका उदय उतना बेकार, बुरा, प्रतिकूल तुम्हें अभी आया। और इस प्रतिकूल उदय में तुमने अगर खराब कर्म बांधे तो बेटा दिल्ली बहुत दूर है, आगे भी ऐसे ही बुरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अच्छा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं जब बात कर रहा था मेरी स्टोरी की, इन सबको मैंने बुलाया, तो मैं क्या कह रहा था कि तब तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था? तब तुम ब्लेमिंग मोड में थे, तब तुम्हें कसाई पैदा हो रही थी, तब तुम्हें गुस्सा आ रहा था, या तुम शांत थे कि ठीक है, जो मैंने पूर्व में कर्म बांधे थे वो मेरे वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। अब मुझे इस वक्त बहुत शांत रहने की जरूरत है, काम रहने की जरूरत है, तत्व का चिंतन करने की जरूरत है, जिससे जो पूर्व में बुरे कर्म बांधे थे वे घिर जाएं, खिर जाएं, खत्म हो जाएं, और वर्तमान में मैं अच्छे कर्म बांधूं जिससे मेरा भविष्य अच्छा हो जाए।